नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आरजे रवि और आप सुन रहे हैं गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 एफएम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारा नया प्रोग्राम जन जन तक जानकारी शुरू हुआ है और इसके पहले प्रोग्राम में हमने आपको बताया कि कैसे दुर्गा दीदी, मीनू सरपंच और मोहन और बाकी गांव वालों की मदद से सभी ने मिलकर पानी की पूर्ति की। और इसी तरह आज का भी हमारा जो विषय है वो है सेल्फ सफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि आत्मनिर्भर गाँव। तो आइए बात करेंगे इस मुद्दे पर दुर्गा और देविका के साथ। हेलो दुर्गा, कैसी हो? हेलो देविका दीदी। आज आपके बैग में क्या है दुर्गा? आज मैं अपने श्रोताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लाई हूँ। क्या जानकारी लाई हो दुर्गा? मौसम बदलने का पूर्वानुमान। अब पता चलेगा कि कब बारिश हुई और गांव में तापमान क्या है, तूफान आएगा या नहीं, और इन सभी की सूचना ग्राम पंचायत स्तर पर शुरू हो गई है। लेकिन कैसे? तो आपको बता दूं देविका दीदी, मंत्रालय के ई ग्राम स्वराज पोर्टल और माझी पंचायत नामक मोबाइल ऐप से आप मौसम की पूरी जानकारी वहां पर ले सकते हैं। और ये सब पंचायत राज मंत्रालय ने मौसम विभाग की मदद से किया है। वाह, आपने बहुत उपयोगी जानकारी दी है। और मूल रूप से उनका काम समाज के हर स्तर पर लोगों की मदद करना है, उन्हें सही और सटीक जानकारी देना है। अब देखिए देविका दीदी, हम पिछले कुछ दिनों से पंचायती राज की बात कर रहे हैं कि ग्राम में पंचायत कैसे काम कर रही है और कैसे काम करना चाहिए, और गांव के लोगों को इस काम में सहभागी होना चाहिए। और मैं आपको आगे बताना चाहूंगी कि एक गांव को बुनियादी ढांचे से कैसे परिपूर्ण होना चाहिए। हाँ, यह अच्छा है, लेकिन उससे पहले मुझे बताओ कि बुनियादी ढांचा क्या है? बुनियादी ढांचे का मतलब है पानी, स्वच्छता, स्वास्थ्य, पोषण सेवाएं, शिक्षा, महिला और बाल विकास, रोजगार, आवास, ऊर्जा, पर्यावरण, पशुधन विकास। ये सारी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर यानी आधारभूत संरचनाएं हैं। अरे, ये तो बहुत लंबी सूची है। हाँ देविका दीदी, भले ये सूची लंबी और लचीली हो, फिर भी यह आवश्यक है। एक सक्षम गांव बनाने के लिए इन सारी जरूरतों को पूरा करना बहुत जरूरी है। तुम सही कह रही हो दुर्गा। अब ये सब सुनने के बाद मेरी जिज्ञासा बढ़ती जा रही है। क्या आप इस पर कुछ प्रकाश डाल सकते हैं? तो चलिए देविका दीदी, मैं आपको प्रत्येक विषय को एक एक करके समझाती हूँ। इन आधारभूत सुविधाओं में सड़कें, स्ट्रीट लाइट्स, शौचालय, पानी, बस स्टैंड, आंगनवाड़ी केंद्र, सीवर और नालियाँ आती है। हाँ हाँ, धीरे धीरे ये मुद्दे मुझे समझ में आने लगे हैं। पहले मन में जो बात आती है वह ये है गरीबी मिटाना। हाँ देविका दीदी, गरीबी मिट गई तो सारी समस्याएं हल हो जाएगी। जब लोगों को पोषण युक्त आहार मिलेगा, हाँ, और गांव में अच्छा स्कूल होगा तो अगली पीढ़ी शिक्षित होगी। लैंगिक असमानता खत्म हो जाएगी तो दोनों को मिलेगा एक समान न्याय, और इस आधार पर दोनों को समान अधिकार भी मिलेंगे। और पीने के पानी का मुद्दा सभी जीवित प्राणियों के लिए महत्वपूर्ण है। इसीलिए पीने का पानी जरूरी है, चाहे वह इंसानों के लिए हो या मवेशियों के लिए। हाँ, और गांव की प्रगति के लिए? हाँ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि गांव का हर एक व्यक्ति कलाकार है। अब हमारे हरी तात्या चमड़ी के जूते बनाते हैं, कला मौसी लोगों के कपड़े रफू करती हैं, शेवंती अक्का बड़ी फूलों की मालाएं बनाती हैं, और हमारी करिश्मा मुंबई में पहले की तरह एक सलून खोलना चाहती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है। हमें ऐसे छोटे उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए ताकि गांव में पैसा आए और उससे प्रगति हो। और इसीलिए लोगों को एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए और उन्हें एक दूसरे को सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन दुर्गा, मुझे बताओ कि इन सब में ग्राम पंचायत की क्या भूमिका है? जी देविका दीदी, ग्राम पंचायत की इसमें सबसे अहम भूमिका है स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना, कि कैसे हमें गीला और सूखा कचरा अलग अलग करना चाहिए, और साथ ही में स्थानीय समिति के माध्यम से गांव में बनाई गई संपत्तियों का रखरखाव करना चाहिए, और गांव में मौजूद जरूरती आधारभूत सेवाओं का आकलन करना, ये भी ग्राम पंचायत के हिस्से में आता है। हाँ दुर्गा, तुमने ये सही कहा है। पानी और शौचालय के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए, यह पता लगाने के लिए कि गांव में किस तरह की जरूरत है, यह सब पंचायत का कार्य है। अरे वाह दुर्गा, तुम्हारे पास तो इन सारे विषयों पर बहुत कुछ जानकारी है। चलो अब एक कप चाय के साथ एक अच्छा गाना हो जाए। और दुर्गा, हम गांव की आधारभूत सेवाओं पर फिर से बात करेंगे एक गाने के बाद। गोरी तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा आधा जवां रे। गोरी
तेरा गांव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। जी करता है मोर के पाँव में पायलियाँ पहना दूँ, कुहू कुहू गाती कोयलियाँ को फूलों का गहना दूँ। यही घर अपना बनाने को पंछी करे देखो, तिनके जमारे, तिनके जमारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे, आके यहाँ रे। रंग बिरंगे फूल खिले हैं, लोग भी फूलों जैसे। आ जाए एक बार यहाँ जो जाएगा फिर कैसे। झर झर झरते हुए झरने मन को लगे हरने, ऐसा कहाँ रे, ऐसा कहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे, आधा जवारे। परदेसी अनजान को ऐसे कोई नहीं अपनाता, तुम लोगों से जुड़ गए जैसे जन्म जन्म का नाता। अपनी धुन में मगन डोले लोग यहाँ बोले, दिल की ज़बारे, दिल की ज़बारे। गोरी तेरा गाँव बड़ा प्यारा, मैं तो गया मारा, आके यहाँ रे। उस पर रूप तेरा सादा, चंद्रमा जो आधा, आधा जवारे। वाह, क्या गाना था। इस गाने में मैंने पूरे अपने गांव को महसूस किया। हाँ, इस गाने को सुनकर मैं भी तरोताजा हो गई हूँ। अब बताओ दुर्गा, तुम्हें ये सब जानकारी कैसे मिली? अरे देविका दीदी, मेरी एक सहेली सरपंच है, उसी ने मुझे ये सारी जानकारी दी है। तो दुर्गा, तुम्हारी सहेली ने तुम्हें और क्या क्या जानकारियाँ दी हैं? यही कि गांव में पक्की सड़कें, स्ट्रीट लाइट, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पशुधन विकास केंद्र, आंगनवाड़ी, स्थानिक बाजार, बस स्टैंड, नदियों पर पुल आदि बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है। हाँ, ये बुनियादी सुविधाएं हैं, लेकिन इसके अलावा गांव में और क्या क्या होना चाहिए? खेल के मैदान की तरह गांव में हर मौसम के लिए अच्छी सड़कें होनी चाहिए। सोलर पैनल की भी जरूरत है। यही सारी संरचनाएं हैं देविका दीदी, जो कि एक पंचायत को आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव बनाता है। हाँ दुर्गा, आज की जानकारी के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद।
तो दोस्तों आज आपने जाना कि कैसे आत्मनिर्भर बुनियादी ढांचे वाला गांव होना चाहिए और उनमें किन किन चीजों की जरूरत होती है और इनका मुख्य उद्देश्य सड़क, स्ट्रीट लाइट, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य आदि के क्षेत्रों में सेवाओं की बेहतर डिलीवरी के लिए जीपी स्तर पर सहायता प्रदान करने और सशक्त वातावरण बनाने पर केंद्रित है। तो दोस्तों अभी के लिए मैं चलता हूं, लेकिन आप अपने गांव का ख्याल रखिए और अपने गांव में सभी लोगों की आपस में एक दूसरे की मदद जरूर कीजिए। अभी के लिए मैं आप सभी से कहता हूँ अलविदा। जन जन तक जानकारी की अगली श्रृंखला में आपसे फिर मिलूंगा। तब तक के लिए आप कहीं मत जाइए, बस सुनते रहिए गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM। जन जन तक जानकारी यह प्रोग्राम कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन और पंचायत राज मंत्रालय के सहयोग से गुरुवाणी कम्युनिटी रेडियो 90.8 FM पर प्रसारित किया जा रहा था।